बच्चों में मोटापा कम करने का ये 5 तरीके अपनाएं और 7 दिन में मोटापा खत्म करें। ये 3 चीजें बच्चों को खिला दीजिए और इससे मोटापा छूमंतर हो जाएगा। लेकिन जर आप ये सब एंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया है, मजे के लिए बढ़िया है, क्योंकि अगर आप इसको रियलिटी में लाएंगे तो ये आपके बच्चों के लिए फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ मेंटल टॉर्चर का भी काम करेगा। बदलते दौर और बदलते लाइफस्टाइल के बीच बच्चों में वजन बढ़ने जैसी समस्याएं हमारे लिए एक नए चैलेंज के रूप में उभरी हैं। अगर डेटा की माने तो इंडिया में 20% चाइल्ड पॉपुलेशन जो है वो ओबीज कैटेगरी में आती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसके क्या क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि कौन नॉर्मल है, कौन ओवरवेट है या ओबीज है। फिर हमने रीजंस की बात की थी कि क्या कारण हो सकते हैं किसी के ओबेसिटी का। तो इसमें हमने 2 कारण डिस्कस किए थे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला जो 95% केसेस का जो रीजन होता है, आज उसी की मैनेजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ये होता क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा एनर्जी जो इनटेक होता है और जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, जितना हम ले रहे हैं एनर्जी और जितना हम खर्च कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जब बहुत ज्यादा गैप आता है तो भी एक रीजन हो सकता है ओबीज का। फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग घर पे मम्मी के हाथों का खाना और जो प्यार परोसा जा रहा है, तो बैठे बैठे केवल खा ही रहे हैं, कुछ वर्कआउट तो ज्यादा हो नहीं रहा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले उससे मैनेजमेंट की बात करने से पहले हम आपसे ये बात करना चाहते हैं, जो भी पेरेंट्स और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ओबेसिटी को रिड्यूस करने का या खत्म करने का कोई रैपिड क्विक सॉल्यूशन नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें। हम ऐसा, और इसके लिए आप अगर आप वीडियो सर्च करें तो यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि मोटापा कम करने का, बच्चों में मोटापा कम करने का ये 5 तरीके अपनाएं और 7 दिन में मोटापा खत्म करें। ये 3 चीजें बच्चों को खिला दीजिए और इससे मोटापा छूमंतर हो जाएगा। लेकिन जर आप ये सब एंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया है, मजे के लिए बढ़िया है, क्योंकि अगर आप इसको रियलिटी में लाएंगे तो ये आपके बच्चों के लिए फिजिकल टॉर्चर के साथ साथ मेंटल टॉर्चर का भी काम करेगा। वो कैसे, आप सोचिए कि ये क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए मैंने आपको कोई चीज बता दी कि हाँ ये लीजिए और इसको खा लीजिए, इसको खिला दीजिए अपने बच्चों को, और उससे क्या होगा, उसका मोटापा खत्म हो जाएगा या वेट लॉस हो जाएगा, वेट रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन कब तक? लाइफ तो ऐसे 1 महीने की तो बात है नहीं। तो जब वो आगे बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, फिर से वेट गेन कर लेगा वो। तो इसलिए हमें यहां पे क्या करना होगा, एक लॉन्ग और कंटिन्यूअस एफर्ट पे फोकस करना होगा, एक प्रॉपर हैबिट के ऊपर फोकस करना होगा, जिससे हम वेट को एक हेल्दी फिट इंडिविजुअल बना सके या हम खुद बन सके, जो भी चाइल्ड पॉपुलेशन है। तो ओबेसिटी के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए कि हमारा बीएमआई जो हो वो नॉर्मल रेंज में आ जाए। और इसके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए, हमें अपने वेट को स्टेबलाइज करना है। जितना वेट है हाँ इतना ही रहे, अब इससे बढ़ाना नहीं है। तो इसके लिए हम बात करने जा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए आपको 3 चीजें ध्यान में रखना है, बस केवल 3 चीजें। तो पहली चीज ये है कि जितना आप जो भी डाइट ले रहे थे, जो भी रेगुलर डाइट, पहले तो रेगुलर डाइट लीजिए, फिर जो भी डाइट आप ले रहे थे उसमें आप जितना कैलोरी ले रहे थे उसको आप रिड्यूस करने की सोचिए, रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। मतलब अप्रॉक्स कहा जाता है कि 20% अपनी कैलोरी जो भी आप ले रहे थे उसको आप रिड्यूस कर दीजिए। ये पहली चीज हुई। ऐसा नहीं कि एकाएक सब कुछ नहीं छोड़ देना है, अप्रॉक्स 20% कैलोरी जितना आप ले रहे थे उससे आप रिड्यूस कर दीजिए। दूसरी क्या चीज हो सकती है, दूसरी चीज होती है ट्रैफिक लाइट अप्रोच। आप अपने डाइट में ट्रैफिक लाइट अप्रोच का यूज करिए। ट्रैफिक लाइट अप्रोच क्या होता है कि जैसे ट्रैफिक में 3 लाइट्स होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। इसी तरह हम अपने डाइट में भी रखें कि ये जो रेड कैटेगरीज की डाइट है इनको हमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मोमेंट पे लेना है। येलो कैटेगरी की डाइट है उनको हम ऑकेजनली ले सकते हैं, और जो ग्रीन कैटेगरीज की डाइट है उनको हम जब चाहे जितना मर्जी उतना खा ले, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल। इसमें आपको क्या ही नुकसान होना है, जो भी होगा वो फायदा ही होगा। अब तीसरी चीज है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए इनकरेज करना है। जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए इनकरेज कीजिए। ठीक है, सोशल मीडिया, गेम्स ये सब अपनी जगह है, बट फिजिकल एक्टिविटी के लिए इनकरेजमेंट, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसके लिए आपको प्रमोट करना है। तो ये हो गई 3 चीजें। अब क्या हमें नहीं करना चाहिए, तो इसमें सबसे पहली चीज जो ये आता है कि आप इस चीज पे जो हमने पहले भी बात करी कि आप इस पे ये मत सोचिए कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए मुझे या मैं खाना ही छोड़ दूं जिससे हमारा वेट तुरंत कम हो जाए। तो आपको अपने डाइट को रेस्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं करना है।
मतलब थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं आप, जितना आप कैलोरी ले रहे थे वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने खाना ही बंद कर दिया। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान में रखना है, आप जिस पॉपुलेशन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं बच्चों की, तो उसमें क्या है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका ग्रोथ भी नॉर्मल होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि ये तो हो गया पहली चीज कि आपको ध्यान रखना है कि किसी चीज को हटाना नहीं। जैसे फैट की बात कर ले हम, तो हम सोचते हैं कि अगर हम पहले मोटे हो गए तो हम फैट लेंगे ही नहीं, बट ऐसा नहीं है कि फैट का कोई रोल नहीं है, बहुत इसेंशियल रोल है बॉडी में। तो आपको लिए यहां पे क्या ध्यान रखना होगा कि आपको गुड फैट, बैड फैट, आपको सेचुरेटेड फैट की जगह बाकी पॉली अनसेचुरेटेड फैट पे फोकस करना होगा। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज जो ये है वो है कि हमें वेट रिड्यूस करना है। अब हम कई सारे वीडियो देखते हैं कि 1 महीने में मैंने 10 kg वेट कम कर लिया, आप भी ऐसे करें। लेकिन क्या ये फिजिबल है? मतलब क्या आपको लगता है कि ये सही है करना? तो अगर आप चाइल्ड पॉपुलेशन में हैं तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल फालतू की बात होगी। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आप 10 kg वेट कैसे लॉस कर लोगे? आप अगर यानी कि उसके लिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करना होगा, उसके लिए आपको बॉडी को ज्यादा टॉर्चर नहीं करना है। मेरा यहाँ पे मेन एम यही है कि आप अपनी बॉडी को टॉर्चर मत करो, आप उसको एक कंटिन्यूअस एफर्ट के थ्रू आप उसको नॉर्मल कर सकते हो, आप उसको आराम से नॉर्मल कर सकते हो।